हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव जहान। और यार इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो यार अगर आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पता है तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह दूं कि आप एक बार ओवरव्यू ले लो यार। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ को अटैच कर दिया है, तो आप एक बार उसको रीड आउट कर लो। और अगर आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पता है तो आपको फिर पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगली वीडियो की तरफ जा सकते हो। डायरेक्टली आप बस एक बार रीड आउट कर लो उस पीडीएफ को एंड दैट्स इनफ। ओके, और अगर आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता तो हियर इज़ द वीडियो। तो चलो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और यार एक टेलीग्राम चैनल बनाया है मैंने, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वो ज्वाइन कर लेना। तो उसके अंदर अपडेट्स आते रहेंगे वीडियोस के बारे में, और भी कई अपडेट्स मैं डालता रहूँगा उस टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो यार वीडियो शुरुआत करते हैं। तो यार ये वाली वो पीडीएफ है जो मैंने आपके लिए अटैच की है। तो यार ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, बस वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को ख़त्म करके अगली वीडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो ख़त्म करते हैं। तो यार सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं? जैसे कि मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में आपको शायद बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक नेम होते हैं जिसके अंदर हम अपने वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी एक थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन होती है वो एक बार देख लेते हैं। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। जो मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर जो स्टोरेज एरिया होता है उसके नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है, अब भी देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 1 किलो चीनी है और हमें उसको एक कंटेनर के अंदर डालना है, ठीक है यार। तो उस कंटेनर को हम कहेंगे वेरिएबल, जिसके अंदर हम वेरिएबल, उस कंटेनर को नहीं कहेंगे हम वेरिएबल, उस कंटेनर का जो नाम होगा। जैसे कि नमकीन का डब्बा होता है, तो हम उसका नाम, अभी हमने क्या रखा हुआ है, नमकीन का डब्बा। तो वो नमकीन का डब्बा जो नाम है उसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वो एक नाम है, वेरिएबल एक नाम है जो कि हमें जो हमने दिया हुआ है एक स्टोरेज एरिया को, ठीक है। स्टोरेज एरिया वो कंटेनर हो गया, ठीक है। उसको हमने एक नाम दिया हुआ है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो हर एक वेरिएबल होता है उसकी एक साइज होती है, टाइप होता है और एक लेआउट होता है, ठीक है। जैसे कि इंटीजर है तो उसकी एक टाइप है इंटीजर टाइप है, ठीक है। और उसका साइज भी कुछ होगा, और उसके अंदर कितने एंड तक वैल्यू जा सकती है, मतलब कितनी हाईएस्ट वैल्यू और कितनी मिनिमम वैल्यू जा सकती है, वो भी हमारे अंदर डिक्लेयर होता है एक वेरिएबल के अंदर कि हाँ इस वेरिएबल के अंदर इतनी आ सकती है, ठीक है। तो जो वेरिएबल के नाम होते हैं, वेरिएबल का कुछ नाम भी रखना होता है। जैसे कि आपको एक विजुअल स्टूडियो कोड में लेके चलता हूँ। इसके अंदर अब एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए। ये एक मैंने वेरिएबल बना दिया। तो ये जो इंट ए है ये एक वेरिएबल नहीं है, ये जो सिंगल ए है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। ये तो डेटा टाइप हो गया, इंटीजर इज अ डेटा टाइप, वो आगे पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। तो जो ये ए है वही है अपना वेरिएबल, ठीक है। ये एक नाम है ना ये। इसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे कि अब मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा 5, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल था ए, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। क्या कर दी मैंने असाइन? 5 वैल्यू असाइन कर दी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल्स टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होते हैं उनके नाम के अंदर हम यूज कर सकते हैं, लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेटर्स क्या होते हैं? ABCD, कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, कोई भी चलेगा। और डिजिट्स 1 2 3 0 to 9, ओके। और 0 to 9 नहीं, मतलब 0 to 9 डिजिट्स हम 0 to 9 कहते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं, 32 31 कुछ भी, ठीक है। और अंडरस्कोर कैरेक्टर, तो इनको मिला के हम एक वेरिएबल का नाम बना सकते हैं जिसके अंदर लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक नाम देता हूँ आपको, इसके अंदर
मैंने एक नाम दिया इंट मार्क्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये जो मार्क्स हैं ये किससे बने हैं, लेटर्स से बने हैं, है ना। इसमें ABCD यूज हुआ है, ठीक है, लेटर्स आए हैं, इंग्लिश के लेटर्स। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि _2 कि मार्क्स 2, ये भी एक वेरिएबल का नाम बन गया। तो इसमें मैंने क्या यूज कर लिया, लेटर्स यूज कर लिए, ठीक है, अंडरस्कोर यूज कर लिया और मैंने ये भी यूज कर लिया नंबर्स, ठीक है। पर अब मैं इसमें हैशटैग यूज नहीं कर सकता। ये देखो, ये इसने एरर दे दिया, हैश नॉट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हैशटैग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। अब ये होता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग @ भी नहीं यूज कर सकता, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मैं इसके अंदर यूज नहीं कर सकता। मैं फुल स्टॉप भी इसके अंदर यूज नहीं कर सकता। ये देखो, इसने यहाँ पे भी एरर दे दिया, ठीक है। मैं इसके अंदर ये भी यूज नहीं कर सकता, बैकस्लैश भी यूज नहीं कर सकता मैं इसके अंदर। तो मतलब ऐसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, सिर्फ लेटर्स, अंडरस्कोर्स एंड नंबर्स आर यूज्ड इन द वेरिएबल नेम, ओके। तो आगे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि अपर केस और लोअर केस लेटर दोनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, C इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अंडरस्कोर और लेटर्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपर लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दोनों का ध्यान बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने एक ये मार्क्स में स्मॉल m यूज किया, तो अगला जो मैं मार्क्स बनाऊंगा उसमें मैं कैपिटल यूज करूँ तो ये दूसरा वेरिएबल बनेगा, ठीक है। अगर मैं यही वाला नाम यूज कर लूंगा तो कोई दूसरा वेरिएबल नहीं बनेगा, बस एक सिंगल वेरिएबल ही रह जाएगा। कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने ये दोबारा बना दिया, ठीक है, तो ये दो अलग अलग नहीं है, ये दो अलग वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है जिसको मैंने बस 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है। और ये जो ये कैपिटल M वाला है, इसका मतलब मैंने अलग बना दिया। तो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे कैप्स लॉक और अनकैप्स लॉक, मतलब अपर लेटर और लोअर केस लेटर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैंने कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर लिख दिया तो वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। ये 4 रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। तो इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। हम डिजिट से किसी भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अब इसके बाद किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता, जैसे int 2 _ marks, ऐसे मैं नहीं कर सकता। ये देखो, ये खतरनाक इसने एरर दे दिया, पूरा लाल कर दिया इसने। एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ नंबर, इसका मतलब है कि मतलब मैं इसको 3 से स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये देखो, बन गया वेरिएबल, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, 2 _ marks मैं नहीं बना सकता, ठीक है। कैन नॉट मेक दिस variable starting with number, okay, या तो ऐसे मैं नहीं बना सकता। अब आगे चलते हैं। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वाइट स्पेस मतलब कि हम कुछ खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे कि मैंने बनाया int marks और स्पेस देके 4, ऐसे नहीं बना सकता, ठीक है। स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसकी जगह मैं ऐसे कर सकता हूँ कि int marks 4, ऐसे मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। पर इस तरह से नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर हमारा आ गया है वाइट स्पेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे आ गया है वाइट स्पेस, ऐसे नहीं बना सकता मैं। तो कैन नॉट मेक दिस ड्यू टू वाइट स्पेस, ओके, वाइल नहीं, वाइट स्पेस, ओके।
अब लास्ट आता है अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हम अपने वेरिएबल के नेम के अंदर ये नहीं बना सकते, जैसे कि कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया होगा, मतलब जैसे फॉर, वाइल, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि इसके अंदर पहले से ही हैं, जो सी के अंदर यूज होते हैं, उनका एक मतलब है सी के अंदर, वो वाले हम वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। जैसे कि वाइल एक कीवर्ड है, तो मैं इंट वाइल नहीं बना सकता, इंट वाइल में नहीं बना सकता, इसने एरर दे दिया। एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर, मतलब ये आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट करता है जबकि मैंने इसको एक कीवर्ड दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बना सकता, तो मैं कहूंगा कि कीवर्ड्स can't be used in a variable name, ओके। वेरिएबल नेम के अंदर मैं कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकता हूं, ये बात भी मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इतना कर लिया है कि हमें वेरिएबल समझ में आ गए हैं, हमने उसके डिफाइनिंग रूल्स डिफाइन कर दिए हैं कि ऐसे हम रूल्स होते हैं डिफाइन करने के वेरिएबल इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन मैंने आपको 4 से 8 बार करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही डिफाइन करते हैं सारे वेरिएबल, ये मैंने डिफाइन ही कर रखा है, ये डिफाइन ही कर रखा है। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। डेफिनेशन या डिफाइन करना एक ही बात होती है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने ये दी हुई है, डिफाइन कैसे किया, मतलब पहले मैंने दिया हुआ है डेटा टाइप, स्पेस देके मैंने किया हुआ है इसको वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल की डेफिनेशन। इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डेफिनेशन है वेरिएबल की, ठीक है। इसको नीचे ले जाते हैं, ये डेफिनेशन है वेरिएबल, ओके। तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि पहले आता है उसका टाइप, डेटा टाइप, जैसे कि यहाँ पे था इंटीजर, ये इंटीजर था ना यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे वेरिएबल नेम, वेरिएबल लिस्ट मैंने नाम लिखा हुआ है, वेरिएबल की लिस्ट। तो ये आ गया यहाँ पे वेरिएबल नेम, जो कि है ये मार्क्स, ठीक है। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, जैसे इंट स्पेस देके आई जे के, एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 से 6 एक साथ डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जितने मर्जी मैं 1000 भी कर सकता हूँ तो वेरिएबल डिफाइन एक साथ, सिर्फ डेफिनेशन, ओके। तो ऐसे मैं कैरेक्टर भी बना सकता हूँ, फ्लोट, डबल, जैसे मर्जी, ऐसे डेफिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज से पता चलता है, इनिशियलाइज वर्ड से क्या पता चलता है कि हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज हम करते हैं सबसे पहले टाइप, वेरिएबल नेम, जैसे कि यहाँ पे भी था, यहाँ पे था ना ये टाइप, फिर वेरिएबल लिस्ट, वैसे ही यहाँ पे हमने टाइप, वेरिएबल नेम और आगे एक वैल्यू दे दिया इक्वल्स टू करके, ये भी मैंने करके दिखाया हुआ, ये रहा। ठीक है, ये है अपनी इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। क्या किया है मैंने यहाँ पे, सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू जिसको कहते हैं, और ये 5 मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, इनिशियलाइज कर दिया है मैंने ए को 5 से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब ये है कि मैंने ए को 5 वैल्यू दे दिया, ठीक है। मैंने ए की वैल्यू को 5 असाइन कर दिया, ओके। तो कुछ एग्जांपल है ऐसे ही। अच्छा, मैं कॉमा करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसके आगे कॉमा करके बी, एक वेरिएबल बी बना दूंगा, ठीक है, और उसको भी मैं 4 असाइन कर दूंगा, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं साथ ही में डिक्लेयर और डिफाइन एक साथ इनिशियलाइज कर सकता हूँ। कर दिया मैंने इनिशियलाइज। पहले मैंने ए वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको ए तो यहाँ से बना हुआ था,
मैं यहाँ करता हूँ AB, ठीक है, और यहाँ BC कर देते हैं, ठीक है। AB और BC मैंने वेरिएबल बनाए हैं, दो वेरिएबल बनाए हैं AB और BC, और उसको मैंने AB को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी है और BC को मैंने 4 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो ऐसे मैं कॉमा करके एक साथ इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, डिफाइन भी कर सकता हूँ, और एक साथ दोनों भी कर सकता हूँ। जैसे कि इंट कार को मैंने वैल्यू दे दी 6 और एक मैंने बाइक ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब किया मैंने एक इनिशियलाइज भी कर दिया एक वेरिएबल को, और एक वेरिएबल को खाली मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई वो चक्कर नहीं है कि एक लाइन में डेफिनेशन ही देनी है और एक लाइन में इनिशियलाइज ही करना है, दोनों साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा वेरिएबल खत्म कर दिया। इससे ज्यादा वेरिएबल को कुछ नहीं है। हर एक लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो C हो, C++, जावा, पाइथन, हर एक के अंदर वेरिएबल यही होते हैं, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके हो जाएंगे, पर मोस्ट कॉमन यही रहेंगे, ऐसे ही होते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब आते हैं डेटा टाइप्स के साथ। डेटा टाइप के पास आते हैं। डेटा टाइप्स 5 तरह के होते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स 5 तरह के होते हैं। वैसे नॉर्मली 4 तरह के होते हैं, वहां तक अभी हम नहीं जाएंगे। नॉर्मली बेसिक जो डेटा टाइप होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो 5 तरह के ये हैं: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और बुलियन, ठीक है। अब पांचों ही काफी यूज होते हैं, तो एक एक करके पांचों को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं डेटा टाइप्स। अब इनकी टाइप्स देखते हैं एक एक करके। इंटीजर्स सबसे पहले आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स। इंटीजर्स आर द नंबर्स, जैसे 1 2 3। नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 एक्सेप्ट डेसिमल्स नंबर्स, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स इंटीजर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो मैं अब ये डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप को ऐसे लिखते हैं, ये हैं डेटा टाइप्स। ये चीज, ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि एक वेरिएबल के आगे लगते हैं, ठीक है। तो इसका साइज होता है, कुछ इंटीजर का कुछ साइज होता है। हर एक डेटा टाइप को कोई ना कोई साइज होगा, तभी उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी। अगर मान लो एक कंटेनर का कोई साइज ही नहीं है, एक कंटेनर फ्लैट है ऐसे, तो उसके अंदर क्या ही चीज आएगी, है ना। अगर उसको कोई साइज ही नहीं होगा तो क्या ही आएगा उसके अंदर। तो इसीलिए हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है, जैसे कि, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। अगर आपका 64 बिट का प्रोसेसर है तो आपका इंटीजर की वैल्यू जो होगी वो 4 बाइट्स की होगी। अगर आपका 16 बिट का है तो आपका इंटीजर की वैल्यू होगी 32 बाइट्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार 32 बिट का भी तो हमारा प्रोसेसर होता है। तो जो 16 बिट का जो होगा प्रोसेसर, उसके अंदर हमारे इंटीजर की वैल्यू होगी 2 बाइट्स, ओके। और उससे अबव जितने भी होंगे 32, 64, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो साइज होगा इंटीजर का वो होगा 4 बाइट्स, ठीक है। ऐसे ही बाकियों में भी है कुछ में। अब इंटीजर का जो होगा, इंटीजर का साइज हमें पता लग गया 2 से 4 बाइट्स होता है, ठीक है। अब उसकी रेंज भी होती है कुछ, ये है उसकी रेंज। 2 बाइट्स के लिए हमारी रेंज है -3 to 32,768 to 32,767, और 4 बाइट्स के लिए हमारी वैल्यू है -2147,483। ये बहुत ही ज्यादा है, तो ये वैल्यू है, ठीक है। यही हमारी रेंज होती है। अब ये पता कैसे चलती है? ये तो मैंने बता दिया, साइज से ऐसे पता चलती है, पर अगर हमें कोड से पता लगानी हो तो अब मैं एक इंटीजर बनाऊंगा, इंट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स बनाए 8 स्टूडेंट बनाए, ठीक है। अब मैंने
साइज पता करना है, इसका साइज कितना है, स्टूडेंट इंट है ना, इंट का साइज पता करना है। तो मैं कहूँगा, तो अब अगर साइज पता करना हो किसी भी वेरिएबल का, किसी भी डेटा टाइप का साइज पता करना हो, तो हम यूज़ करते हैं साइज ऑफ। साइज ऑफ एक कीवर्ड है, उसको यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, प्रिंट कराना है ना हमने वो चीज़, तो हम कहेंगे प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ, एंड परसेंटेज डी, किसके अंदर परसेंटेज डी, ये कोट्स के अंदर परसेंटेज डी, डबल कोट्स के अंदर, कॉमा, साइज ऑफ, ये साइज ऑफ, ब्रैकेट, किसका साइज चाहिए हमें, स्टूडेंट का साइज चाहिए, स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये विदाउट एनी एरर इसको रन करेंगे और ये साइज आ गया 4। 4 क्यों आया, वैल्यू तो मैंने 8 दे रखी थी, साइज स्टूडेंट की वैल्यू तो मैंने 8 दे रखी थी, पर ये साइज ऑफ जो होता है ये डेटा टाइप का साइज बता देता है, ठीक है। इंटीजर का साइज मेरा इस लैपटॉप के अंदर जो मेरा साइज है इंटीजर का वो है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स क्यों है, क्योंकि ये मेरा जो लैपटॉप है वो 64 बिट्स पे काम करता है, 64 बिट्स का प्रोसेसर है इसके अंदर, इसीलिए 4 बाइट्स है। अगर मेरा होता 16 बिट का तो ये 2 हो जाता, वैल्यू इसकी 2 हो जाती, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें, अगर नहीं आई तो आगे और भी 3 है, उसमें समझ आ जाएगी। अब यार बढ़ते हैं आगे कैरेक्टर वैल्यू की तरफ, कैरेक्टर डेटा टाइप की तरफ। कैरेक्टर जो होता है वो हमारा 1 बाइट लेता है। कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं ABCD, सारे कैप्स लॉक, अपर केस और लोअर केस दोनों, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को हम एक बार देख लेते हैं, कैरेक्टर्स भी। तो इसको हम डेटा टाइप को हम नाम देते हैं कैर से, मतलब कैर से हम डिफाइन करते हैं कैर बी। मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, मैं स्टोर करूंगा एस, मैंने एस स्टोर कर दिया। एस एक वर्ड, अल्फाबेट लिख देते हैं, अल्फाबेट। सी कैरेक्टर एक मैंने डेटा टाइप लिया, उसका वेरिएबल नेम मैंने रखा अल्फाबेट और मैंने उसको उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया एस से। कैरेक्टर में एक कैरेक्टर भी आ सकता है ना, ABCD, कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, कैप्स लॉक में हो चाहे लोअर केस में हो, ठीक है। तो मैंने ये कैरेक्टर एक डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया एस से, ठीक है। अब मैं इसका वही करने वाला हूँ, सेम चीज, यही चीज करने वाला हूँ मैं। बस यहाँ परसेंटेज डी की जगह आ जाएगा परसेंटेज सी, क्योंकि ये कैरेक्टर है। ये चीज मैं बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है, ये परसेंटेज सी परसेंटेज डी क्या होता है, ये बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे बस अल्फाबेट कर देते हैं, ठीक है। और इसका साइज देखते हैं कितना है। तो ये कुछ खराब सा हो गया है, इसको बंद करो। परसेंटेज डी ही आएगा। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे परसेंटेज डी ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू बता रहा है और वैल्यू ये हमारी आ गई 1। कैरेक्टर की 1 ही आती है, 1 बिल्कुल सही आई, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे परसेंटेज सी की जगह परसेंटेज डी क्यों लिखा, क्योंकि परसेंटेज डी जो होता है हमारा वो हमेशा इंटीजर के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि परसेंटेज डी का मतलब क्या है। परसेंटेज डी का मतलब कि जो मैं प्रिंट एफ कराना चाहता हूँ, जो मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ वो कौन सी टाइप का होना चाहिए। तो अगर परसेंटेज डी है तो वो इंटीजर टाइप का होगा, सी होता तो कैरेक्टर टाइप का। तो मेरे को एक साइज पता करना है जो कि नंबर होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये परसेंटेज डी कर दिया और ये आंसर आ गया 1 बाइट, ठीक है। तो इसकी होता है 1 बाइट और इसकी रेंज होती है -128 से लेके 127। अब कहोगे यार भैया कि इसकी रेंज तो ABC में होनी चाहिए थी, तो ये नंबर्स में क्यों है, ये तो कैरेक्टर है ना। तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, अब आपको एक बात पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो 0101 की होती है। वो हमारी लैंग्वेज कुछ नहीं समझ सकता, मैं हमारी इंग्लिश हिंदी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज भी वो समझ नहीं सकता, ठीक है। उसको एक 01 की लैंग्वेज ही समझ आती है। तो अब उस 0101 के लिए हमने कुछ चीजें बना रखी हैं जो उसको 0101 में करती है।
तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, फ्लोट, वो सब 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं इनको हमने एक नंबर दे रखा है कि हाँ -28 दिस पर्टिकुलर नंबर है, तो ये कैरेक्टर है। ठीक है, अब एक बात बताऊंगा, कैरेक्टर्स के अंदर सिर्फ ABCD नहीं आते, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि एंड, @ हैशटैग, स्टार और सारे ऐसे ये बैकस्लैश वगैरह सब सारे कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इसीलिए इतनी बड़ी वैल्यूज है -128 से लेके 127। ओके, ठीक है। अब आते हैं फ्लोट के ऊपर। फ्लोट का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट का। देख भी लेते हैं एक बार, कैसे देखेंगे। मैं यहाँ पे एक फ्लोट बना दूंगा, फ्लोट मार्क्स ही बना देता हूँ, फ्लोट मार्क्स इज इक्वल्स टू 7.5। ठीक है, मैंने फ्लोट मार्क्स 7.5 बना दी। अब मैं इस सेम चीज करने जा रहा हूँ, साइज ऑफ यहाँ पे मैं मार्क्स कर दूंगा बस मार्क्स। ठीक है, और इसको रन करते हैं, इसको कर देते हैं और इसको रन करते हैं। और ये आ गई 4। ठीक है, फ्लोट का 4 ही था हमारे पास। ठीक है, 4 बाइट आ गई। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है, ये होती है 1.2E। ये क्या चीज है यार, क्या बकवास है, क्या है ई क्या होता है, क्या होता है। तो ये ई होता है मतलब 2 की पावर में, पावर के अंदर होता है ये ई का मतलब है ऊपर है इसके। ठीक है, तो 1.2 की पावर -38 से लेके 3.4 की पावर +38 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसका एक तरीका और बताऊंगा, इनकी रेंज याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वहां तक जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब 6 डेसिमल प्लेस तक, फ्लोट हमें 6 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दे देता है। 6 डेसिमल प्लेस मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे करूंगा 5 ठीक है, तो ये 6 डेसिमल प्लेस इतनी ये होता है, ये इतनी यहाँ तक ये फ्लोट दे देगा। मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स और होने चाहिए, इतने ये फ्लोट कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ये होती है फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट, अब हमारे पास, मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे और 10 नंबर आ जाए, तो तब क्या होगा। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ यहाँ और भी आए, तब हमारे पास आता है यहाँ पे डबल। अब डबल फ्लोट की तरह ही होता है, बस उसमें क्या होता है, यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेस हम यूज कर रहे थे, वहां पे मैं 15 डेसिमल प्लेस यूज करूंगा, मतलब पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स और यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब इसका जो साइज होता है वो 8 बाइट का होता है। इसको भी देख लेंगे एक बार, 8 बाइट का कैसे होता है भाई। तो इसको लिखते हैं हम डबल मार्क्स 1 दे देता हूँ इसको। ठीक है, इसको भी मैं 5.67 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, साइज ऑफ मार्क्स _1। ठीक है जी, हो गया। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और इसको रन। और ये वैल्यू आ गई 8। अब पहले फ्लोट की वैल्यू आ रही थी 4, डबल की वैल्यू थी 8, डबल आ रही है उससे, बिल्कुल डबल आ रही है, इसलिए शायद इसका नाम डबल भी रखा हो, क्या पता। तो ये 8 बाइट का होता है, इसका साइज 8 बाइट होता है और इसकी रेंज ये होती है, मतलब कि 15 डेसिमल प्लेसेस ये एक्स्ट्रा ले सकता है। मतलब कि 15 कैसे, ऐसे, जैसे कि ये इतनी वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है हमारा डबल, जबकि फ्लोट इतने से वैल्यू को स्टोर कर रहा था डेसिमल के बाद सिर्फ 6 डिजिट्स, और ये जो डबल है वो 15 डिजिट्स, 15 पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स और लिख सकते हैं डबल के अंदर। इतनी बड़ी वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है, तो इससे प्रिसीशन काफी बढ़ जाती है। जब हम कोई प्रिसीशन वाला काम कर रहे होते हैं तो डबल हम यूज कर सकते हैं फ्लोट की बजाय। ठीक है, तो बस इतने ही थे डेटा टाइप्स के बारे में चर्चा।
यहीं तक थी, यही है बस इस वीडियो के अंदर। वेरिएबल्स हमने कर लिए सारे के सारे, रूल्स हमने कर लिए सारे के सारे, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन हो गई, डेटा टाइप्स देख लिए हमने सारे, इनकी स्टोरेज देख ली, इनका साइज देख लिया, सब कुछ देख लिया। ये सारा का सारा कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और ये मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और बस यार इतना ही था वीडियो के अंदर, यही बताना था। अब अगली वीडियो से हम कुछ बढ़िया चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी से ये कोर्स ख़त्म करेंगे। और बस इतना ही था। और यार टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा देता हूँ एक बार सबसे पहले, ठीक है, दिखा देना चाहिए। तो ये रहा लिंक, ठीक है, ये रहा लिंक। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ये वाला है मेरा शिव चौहान का टेलीग्राम चैनल। अभी तक 4 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता ही नहीं है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन वगैरह कर सकते हो और कर लेना। तो आपको वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, सबके बारे में पता चल जाएगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी डाल दिया करूँगा इसके अंदर, तो बढ़िया चीज़ें। और ये ऐसे नोट्स के लिंक्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लिंक्स, ठीक है। ये बुक के लिंक्स भी डाले हुए हैं मैंने, ये देखो। तो ये ऐसे लिंक डाले हुए हैं मैंने नोट्स के, जो पहले नोट्स थे, ये रहे नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स थे वो, ठीक है। तो बस ये टेलीग्राम चैनल वगैरह और लाइक वगैरह कर दो यार, कोई लाइक नहीं आ रहे हैं आजकल, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द आने वाली है नेक्स्ट वीडियो भी, ठीक है यार। प्लेलिस्ट को एक्सेस वगैरह कर लो और लाइक वगैरह शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।